हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 15, जिसका नेम है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये जो चैप्टर है वो बड़ा ही इजी है, और ये जो चैप्टर है वो बड़ा ही मतलब हम इसको कह सकते हैं कि सभी को इसके बारे में पता होगा ही, क्योंकि ये जो चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स जो है, एक तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो, ऊपर से आपने सेकंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया भी था कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स में हम उन सभी बैरियर्स को दूर करते हैं कि जो कि एक प्रोडक्शन प्लेस से, और जो कि हम सामान को कहां तक पहुंचाते हैं, जो हम सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब कस्टमर तक वो सामान ऐसे तो पहुंच नहीं जाता होगा, हमें कस्टमर से ऑर्डर भी लेने पड़ते होंगे, हमें रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती होगी। अब हमारा सामान अगर ज्यादा बन के तैयार हो जाता होगा तो हमें वेयर हाउसिंग की भी जरूरत पड़ती होगी। हमें क्या जरूरत पड़ती होगी? हमें बैंकिंग सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि हमें फाइनेंस चाहिए। तो उन सभी बैरियर्स को दूर कौन करता है? वो करता है हमारा कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स में ये सारी एक्टिविटीज आती है, जिसके अंदर बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, तो ये सब आता है इसके अंदर। एक तो आता है कॉमर्स के अंदर ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में यही सब आता है कि कम्युनिकेशन आ गया, वेयर हाउसिंग आ गया, बैंकिंग सर्विसेज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, तो ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बैठ के क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं किसी भी मेन टॉपिक पे। जनरली भी लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स और मीनिंग बिटवीन टू और मोर पर्संस। अब आगे आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने तरीके से किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते थे, और नए तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं? ट्रेडिशनल मोड्स एंड मॉडर्न मोड्स। ट्रेडिशनल में क्या होता था? पुराने तरीके से जैसे कि हम पोस्टल सर्विसेज बहुत ज्यादा यूज करते थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाते थे, जो है हम अपने जो भी हमारे पास पोस्ट वगैरह होती थी वो हम दूसरे लोगों को पोस्ट करा के आते थे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाके। पहले का तो काम ये था। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बता रखा है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस में हम पोस्ट कार्ड जो है, इनलैंड लेटर्स जो अपने ही देश में किसी और को भेज रहे हैं, या एरोग्राम जो हम दूसरी कंट्रीज में किसी को पोस्ट जो है वो भेजते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, मेन बात क्या है कि इसमें हम पोस्ट करा के आते थे। ठीक है, अब टेलीफोन भी कब आ गया था? 1881 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। इसके अंदर अगर हम अपने ही शहर में, अपनी ही सिटी में बातचीत कर रहे हैं दूसरे लोगों से मोबाइल फोन पे, उसको लोकल कॉल कहा जाता था। अगर दूसरे शहरों में बातचीत कर रहे हैं उसको एसटीडी कहा जाता था। अगर दूसरे देशों में बातचीत कर रहे हैं उसको आईएसडी कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो है हमारे ट्रेडिशनल मेथड, और टेलीफोन जो है आज भी फेमस है। मॉडर्न मोड्स में देखो कोरियर सर्विसेज। कोरियर करा के आते हैं हम, कोई भी चीज अपना पार्सल कोरियर करा के आते हैं, या फिर हमारे पास कोई पार्सल आता है तो किसके थ्रू आता है? कोरियर के थ्रू आता है। कोरियर सर्विसेज होती है ये। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कौन सी होती है? जैसे फैक्स में ये 24 घंटे अवेलेबल है, कोई भी रिटर्न मैसेजेस है वो इजीली पहुंच जाते हैं। और आजकल तो बहुत सारी और भी सर्विसेज आ गई, किसी के पास कोई मैसेज भेजना हो व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को कोई मैसेज भेज सकते हैं, किसी से मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, या फिर हम कोई फिल्म देख सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। ये बेनिफिट्स दे रखे हैं। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, बातचीत करने में हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट, कोई भी फिल्म देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो, तो एंटरटेनमेंट का इजीली मतलब साधन है। हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जर्नल नॉलेज, अपनी जर्नल नॉलेज बढ़ा सकते हैं, काफी सारी टेस्ट सीरीज आती है, बहुत कुछ अवेलेबल है। हेल्पफुल इन ई कॉमर्स। अब देखो, ये तो कॉमर्स में क्या होता है कि हम कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज जाके मार्केट से कोई चीज कंजम्पशन करके लेके आ रहे हैं, वो तो पुराना सिस्टम है। आजकल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपना अमेजोन खोलते हैं, फ्लिपकार्ट खोलते हैं, अपने उसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो सामान हमारे पास घर बैठे ही आ जाता है, और हम उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल आपको पता ही है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप सभी की ईमेल आईडी बनी हुई होगी। ठीक है, तो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और इंटरनेट की हेल्प से हम इसमें कोई भी मैसेजेस जो है वो भेज सकते हैं। आपकी सबसे पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका खुद का, जिसके पास
आप भेज रहे हो ईमेल, उसका भी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास कोई मैसेज भी होना चाहिए जो आप भेजोगे। अब जो आपने उसको मैसेज सेंड किया वो उसकी इनबॉक्स में शो होगा, ठीक है, सारे मैसेजेस आ जाते हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या लगा के रखते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है यहीं पे कंप्लीट होता है। ये हमारा छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।